नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। आज हम डालसा, रांची के बैनर तले इस मक्का के पंचायत भवन में उपस्थित है। यहाँ पे लीगल एडवाइज़र हमारे बीच सर मौजूद हैं। उनसे इस बैठक में क्या बातें हुआ है और डालसा के प्रमुख कार्य क्या-क्या है? जैसे बहुतों सारे कार्य होते हैं, जैसे दुर्घटना हो गया और बिजली बिल, जल का बिल, इन सभी के बारे में जो लोक अदालत लगाया जाता है, तो इन लोक अदालत के माध्यम से किन-किन विषयों का निपटारा किया जाता है और जो सक्षम नहीं है, उनको किस-किस तरह का फ़ायदा मुहैया कराया जाता है, उनके बारे में आप थोड़ा सर संक्षिप्त में बताइएगा? धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी मक्का के ग्रामीण बैठे हुए हैं, मैं राजेश कुमार सिन्हा, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल। आज आप ग्रामीणों के बीच डालसा की ओर से विधिक जागरूकता के तहत उपस्थित हुआ हूँ और सप्रमुख मैं ये बताना चाहता हूँ कि डालसा की जो हमारा जागरूकता शिविर का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये 90 दिनों का कार्यक्रम है और इसके बाद भी ये चलता ही रहेगा। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उससे हटकर कानून क्या आप लोगों को सहायता प्रदान करती है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो वैसे महिलाएं और बच्चे उनको निःशुल्क में कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो कानूनी सहायता लेना चाहता है तो उनको 3 लाख से कम का इनकम दिखाना पड़ेगा, तो उनको भी कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। कानूनी सहायता कहने का मतलब कि इसके तहत क्या दिया जा सकता है, कानून की तरफ से उनको क्या सहायता दी जा सकती है। तो सहायता के तहत जो है, किन्हीं का केस मुकदमा है, ज़मीनी हो, फौजदारी हो या किसी अन्य तरह का और भी मामला हो, तो उसके लिए उनको निःशुल्क अधिवक्ता डालसा की तरफ से प्रदान की जाती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, वो परिवार वाला से उनका कनेक्शन कट गया है, वो वकील नहीं रख पा रहा है, तो उसके लिए वो आवेदन देता है, तो उसके लिए भी डालसा के तरफ से उनको अधिवक्ता दी जाती है और उनकी जो भी पैरवी होती है, जो भी ज़मानत का प्रोसेस होता है, गवाही होता है, ये सारा चीज़ जो है हम डालसा के जो भी अधिवक्ता हैं वो कराते हैं और इस तरह से उनको विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो है समय-समय पर लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी ग्रामीण हैं या जो भी व्यक्ति है उनका समय का बचत हो, ज़्यादा परेशान नहीं हो, पैसा का बचत हो, इसलिए ये लोक अदालत का आयोजन कोर्ट के द्वारा किया जाता है और वहाँ जो भी मामलात रहते हैं, चाहे वो चेक बाउंस का मामला हो, बिजली का मामला हो या बैंक से ऋण का मामला हो, इस तरह के जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंस रहते हैं जिसमें समझौता होने लायक रहता है, उसमें समझौता के तहत दोनों पक्षकारों के बीच जो है लोक अदालत में उनके मामलों का निस्तारण किया जाता है और ये जो भी है इससे बहुत ही लोगों को सहायता मिलती है। लोगों को जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है और उनके मामले का अंत इस तरह से लोक अदालत के माध्यम से अभी हमारा जो 8 फरवरी से 22 फरवरी ये जो चल रहा है, इसमें भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है और इसके तहत मध्यस्थता के तहत बहुत सारे मामलों को सुने जा रहे हैं। सर, तो इस दुर्गम क्षेत्र में यहाँ पे अधिकतर जो समस्या होता है ना सर, ये बिजली का बिल का लेके और दुर्घटना का सर। जिसमें अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का दुर्घटना होता है और वो गोल्डन आवर में हॉस्पिटल लेके जाता है, तो उल्टा पुलिस के द्वारा उसे ही डाटा धमकाया जाता है। तो सर, इसमें क्या प्रोसीजर आप लोगों के द्वारा है कि उन लोगों को संरक्षण मिले और दुर्घटना के समय जो गोल्डन आवर कहा जाता है, जो 1 घंटा का समय होता है, उसमें बढ़-चढ़ कर लोग हिस्सा लें? ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग अनपढ़ होते हैं, काफ़ी कम पढ़े-लिखे होते हैं, तो उनका क्या आप सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, ग्रामीणों के बीच में हम लोगों का आने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कानून के बारे में जागरूक करें। जहाँ रोड एक्सीडेंट का मामला है, गोल्डन आवर की जो बात आप कह रहे हैं, इस संबंध में हमारा जो है जितने भी रांची के पदाधिकारी लोग हैं, पुलिस विभाग के सबसे मीटिंग वहाँ होती रहती है कोर्ट में। तो अब ग्रामीणों को डरना नहीं है और जो भी व्यक्ति जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है उनको ले जाकर हॉस्पिटलाइज पहले करना है, एफआईआर कराना है और जो भी प्रोसीजर है उसके तहत उनको मुआवजा सरकार की तरफ से मिलती है या रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से जो दिया जाता है, तो उनको लाभ मिलना ही चाहिए।
इसके लिए हमारे ग्रामीण आप मीडिया बंधु को ज़्यादा जागरूक होना होगा और इस तरह के मामला को सामने लाना होगा। अगर वो किसी तरह के डरे हुए हैं पुलिस से या अन्य पदाधिकारी से, तो वो मामला को सामने नाम को लाना होगा। सर, जैसे कि सड़क दुर्घटना होता है तो एनएचएआई के तहत जो बीमा दिया जाता है या कंपनसेशन जो भी रहता है, तो उसके लिए आप क्या-क्या प्रोसीजर या क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी सर? उसके लिए सर्वप्रथम एफआईआर चाहिए जो एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बाद हॉस्पिटल का कागज़ चाहिए जिसमें आपका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। इसके अलावा जो है आपका वो जो व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है उसका वंशावली चाहिए, परिवार से वो वंशावली प्रमाणित होना चाहिए, मुखिया जी का या ब्लॉक से प्रमाणित होना चाहिए, और बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार होना चाहिए। 4-5 पेपर अगर उस व्यक्ति के पास है तो उसको मुआवजा रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट में क्लेम करने से मिल जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अभी हम लोग डालसा के एडवोकेट जी से बात किए। इनके द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, साथ ही साथ इस दुर्गम क्षेत्र के जनता को बेहतर लोक अदालत के माध्यम से इनका विवादों का निपटारा हो, इस विषय पे इनके द्वारा सराहनीय कार्य इस मक्का पंचायत के भवन में किया जा रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरे चैनल के माध्यम से जितने दर्शकगण हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि इस जानकारी को दूर से दूर इलाकों में शेयर करें, ताकि जो कम शिक्षित वर्ग के लोग हैं, उनके पास भी इस जानकारी को पहुँचाया जा सके। ऑब्जेक्शन न्यूज़, रांची।